स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11 to 12 साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आपको इस पेपर में समय मिला था 2 घंटे का और टोटल मार्क्स थे आपके 120 और क्वेश्चन भी 120 थे। पेपर आपका जो था 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और सब्जेक्ट में 80, यानी 1 से 40 क्वेश्चन तक आपका जीएस के क्वेश्चन थे और 41 से 120 तक सब्जेक्ट के। तो इस वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। जीएस के क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन शुरू हैं। तो क्वेश्चन पहला है 41, मनोविज्ञान में किस उपागम को प्रायः तृतीय शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है और अपने व्यवहार को निर्धारित करने में व्यक्ति की चयन करने की स्वतंत्रता पर केंद्रित है? उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 42, प्रयोगात्मक अनुसंधान एवं अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? उत्तर है ऑप्शन बी, प्रायोगिक स्थिति में प्रयोज्यों का यादृच्छिक आवंटन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 43, अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर है ऑप्शन बी, कॉलिन्स एवं किलियन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का समूह परीक्षण नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 45 है, कैटल के संस्कृत शुद्ध बुद्धि परीक्षण से यह अनुमानित किया जाता है कि यह मापन करता है। उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अस्थिर बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 46, एक मनोवैज्ञानिक संख्यात्मक योग्यता का एक नया परीक्षण विकसित करता है। वह छात्रों के इस परीक्षण के प्राप्तांकों का सहसंबंध हाल ही में संपन्न उनकी गणित की परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ निकालता है। यह सहसंबंध पर्याप्त उच्च है, यह इंगित करता है। उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में अभिवृत्ति मापनी तकनीक दिया गया है और सूची सेकंड में लक्षण है उसका। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, यानी ए का होगा चौथा, बी का होगा दूसरा, सी का होगा पहला, ए का होगा चौथा, बी का होगा दूसरा और सी का होगा पहला और डी का होगा तीसरा। समदृष्टि अंतराल बृहत संख्या में पदों को मापने में उपयुक्त। युग्मित तुलना, दूसरा मापनी मूल्य के माप के रूप में जेड का प्रयोग करता है। सी होगा स्केलोग्राम, इसका है मापनी की एक विमीयता की जांच करता है। और ऑप्शन डी हो गया संकलित कोटि निर्धारण, क्या हो गया तीसरा, बहुविमीयतापूर्ण अभिवृत्तियों का मूल्यांकन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यकीय विश्लेषण द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का लक्षण सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आइजेंक का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 49, सृजनात्मक चिंतन का टॉरेंस परीक्षण प्रमुख रूप से मापन करता है TTCT। उत्तर है इसका ऑप्शन बी, सृजनात्मक प्रक्रियाओं का। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक यह प्रमाणित करती है कि प्रयोज्य तटस्थ उद्दीपक शब्दों को पहचानने की अपेक्षा संवेगात्मक रूप से आवेशित शब्दों का पहचानने में अधिक समय लेता है? उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्षिक रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिग्रहण यंत्र क्या है? उत्तर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क का एक जैविक तत्व है जो हमें भाषा सीखने देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की विधियां हैं? पहला है प्रयास और भूल, दूसरा है मानसिक विन्यास, तीसरा है एल्गोरिथम, चौथा है स्वानुभविक, पांचवा है प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो कूट से आपको सिलेक्ट करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष और मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उत्तर है ऑप्शन सी, 80। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, अर्जुन की माँ जब उसे गृहकार्य करने के लिए टीका टिप्पणी करती है तो वह
क्रोधित हो उठता है। जब वह अंततः गृहकार कर लेता है तो उसकी माँ टीका टिप्पणी करना बंद कर देती है। अब वह बिना टीका टिप्पणी के अपना गृहकार करता है। यहाँ टीका टिप्पणी ने निम्नलिखित में से किस रूप में कार्य किया है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। लोगों की प्रत्यक्षात्मक संज्ञानात्मक शैलियों में अंतर होता है, जिसका कारण हो सकता है। तो पहला है लोगों का प्रत्यक्षीकरण किस सीमा तक लचीला है। दूसरा है उनके व्यक्तित्व के पहलू। तीसरा है कठोर विश्वास। चौथा है क्षेत्र निर्भरता अथवा स्वतंत्रता। पांचवा है प्रेरक। तो कूट से चयन करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में गोचर और सूची सेकंड में विवरण दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। उत्तर इसका क्या होगा सही? ऑप्शन बी। ए का होगा तीसरा और बी का होगा चौथा। विचार का होगा मन की भाषा। संप्रत्यय का होगा समूचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रारूप का गुण जो संप्रत्यय का सर्वोत्तम दृष्टांत हो। डी है संवर्गीकरण। इसका होगा किसी वस्तु को किसी संप्रत्यय से संबद्ध करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा सिद्धांत आंतरिक अभिप्रेरणा एवं बाह्य अभिप्रेरणा के मध्य अंतर पर केंद्रित है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, आत्म दृढ़ निश्चय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 58 है। यदि किसी समस्या का समाधान करने में विविध प्रकार के समाधान आपके मस्तिष्क में आते हैं, तब आप डॉट डॉट का चिंतन का प्रयोग करते हैं, जो सृजनात्मक चिंतन का एक प्रकार है। इसके विपरीत कभी कभी आप डॉट डॉट चिंतन का प्रयोग करते हुए सही समाधान कर लेते हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59। मानवतावादी चिकित्साएं मनोविश्लेषण से भिन्न हैं क्योंकि मानवतावादी चिकित्साएं हैं। उत्तर है ऑप्शन सी, केवल चेतन विचार एवं व्यवहार पर केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। आवेदक की किसी विशेष व्यवसाय में नियुक्ति के लिए उसके ज्ञान एवं कौशल के स्तर का मापन करता है। उत्तर है ऑप्शन बी, उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट है वर्णन और सूची सेकंड है नामावली। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो पहला है एक निश्चित समयावधि के दौरान होने वाले नए रोगियों की संख्या। इसका होगा प्रभाव क्षेत्र। बी है रोग वितरण अथवा किसी प्रदत्त जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों का अध्ययन, महामारी विज्ञान। सी है किसी प्रदत्त समयावधि में जनसंख्या में सक्रिय रोगियों की संख्या। तो यहाँ होगा प्रचलन और इसका लक्षणों का समूह जो एक साथ प्रकट होता है। डी का होगा दूसरा संलक्षण। अगला क्वेश्चन है 62। एक सफल व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख स्थिति का होना आवश्यक नहीं होगा? उत्तर है ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 63 है। डॉक्टर कुमार एक नैदानिक चिकित्सक हैं। वे प्रायः फोबिया के रोगियों को गहन विश्रांति प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वे उनको कम से अधिक चिंता उत्पन्न करने वाली आशंकाओं को श्रेणीगत करने के लिए निर्देशित करते हैं। अंत में वे धीरे धीरे एक एक करके उनके डरों की तह खोलते हैं और रोगियों को उनकी चिंताओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उनके चिकित्सीय दृष्टिकोण को सर्वाधिक डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। उत्तर है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध असंवेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। DSM-4 के अनुसार रोग भ्रम को किस विकृति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो पहला है सूची शोध के प्रकार और सूची सेकंड है विशेषताएं। तो पहले का रहेगा चौथा और बी का रहेगा पहला, सी का रहेगा दूसरा और जो डी है उसका रहेगा तीसरा। मूलभूत अनुसंधान इसका रहेगा प्रक्रियाएं जो सार्वभौमिक हों। व्यवहारिक अनुसंधान, तात्कालिक समस्या का समाधान, सी है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसका होगा वर्तमान सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं अन्वेषण। और इसका हो जाएगा डी का अनुभवजन्य अनुसंधान हो जाएगा इसका तीसरा, केवल अनुभव एवं निरीक्षण पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सचिन इस प्रकार का व्यक्ति है जो निरंतर श्रेष्ठता के लिए प्रयास करता है।
वह तब तीव्र संतोष का अनुभव करता है जब वह नवीन कार्य में निपुणता प्राप्त करने में सक्षम होता है। सचिन में अधिकांशतः उच्च डॉट विद्यमान है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उपलब्धि प्रेरक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आनुभविक आधार पर स्थापित किया कि सामाजिक तनाव शारीरिक स्वास्थ्य को विकृत करता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी होम्स एवं राय। अगला क्वेश्चन है 68। आत्मपूरक भविष्यवाणी से क्या तात्पर्य है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी जब कोई अपराधियों एवं उनके दंड के संबंध में भविष्य का अनुमान लगाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। वृद्धावस्था में अवसाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अवसाद के लक्षणों को अस्वस्थता में या उम्र बढ़ने पर होने वाली केवल एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया समझकर त्रुटि कर सकते हैं और अवसाद का उपचार नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 70। किस एक को सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में नहीं रखा गया है? उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक परिवर्तन की गति नियमित होती है। क्वेश्चन नंबर 71। निद्रा की किस अवस्था में मस्तिष्क तरंगे तीव्र आवृत्ति और निम्न एम्पलीट्यूड पर बीटा तरंगों के बहुत समान होती हैं जब आप पूरी तरह से जागृत एवं सजग होते हैं? उत्तर है ऑप्शन ई REM निद्रा। क्वेश्चन नंबर 72 है तथाकथित हॉर्थॉन प्रभाव से तात्पर्य किस समूह संबंधित घटना से है? उत्तर है ऑप्शन सी लोगों का हमेशा श्रेष्ठ निष्पादन होता है जब उन्हें कोई देख रहा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। सुविधा विहीन एवं वंचित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की शिक्षा निम्नलिखित में से किन कारकों से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। पहले पॉइंट है, पहला है रूढ़िबद्ध धारणा, दूसरा है स्थानीय ज्ञान तंत्रों की समझ व अभाव और तीसरा है अधोन्मुखी पाठ्यक्रम। तो यही तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 74। सर्वप्रथम सापेक्षिक वंचन के संप्रत्यय का उपयोग किसने किया? उत्तर है ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सुविधा विहीन पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापक को, उत्तर है इसका ऑप्शन बी उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए और उन बच्चों को कक्षा की चर्चाओं में सम्मिलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक राष्ट्रीय एकीकरण को नहीं बढ़ाता है? उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77। नीलू और सीलू दोनों सेल्स में कार्यरत हैं और नियमित रूप से उनके निष्पादन की समीक्षा उन्हें प्राप्त होती है। नीलू इन समीक्षाओं से खुश है क्योंकि उसे ये समीक्षाएं अच्छा सेल्स एजेंट बनाने में मदद करती हैं। सीलू दूसरी ओर नकारात्मक प्रतिपुष्टि की प्राप्ति को पसंद नहीं करती है क्योंकि इससे उसके आत्मादर को चोट पहुंचती है और वह उसे चिंतित बनाती है। किसमें अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक का होना माना गया है और क्यों? उत्तर है ऑप्शन बी दोनों ही उपलब्धि अभिप्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी एक उद्यमी के लिए चुनौती नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है ऑप्शन सी चेतना की परिवर्तित अवस्था उत्पन्न करने के लिए औषधि का उपयोग ही एकमात्र माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 80। उद्यमिता का जनक किसे माना गया है? उत्तर है ऑप्शन ए जोसेफ शुम्पीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। मनोविज्ञान व्यक्ति की डॉट और का वैज्ञानिक अध्ययन है। उत्तर है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का। अगला क्वेश्चन है 82। सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? उत्तर है ऑप्शन बी गिलफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? उत्तर है ऑप्शन सी अल्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तेजना की अनुभूति जो चेतन अनुभव की सीमा से नीचे होती है कहलाती है? उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? उत्तर है ऑप्शन बी बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। एक देश में आम चुनाव के बाद एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने विजेता पार्टी के प्रति उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए 200 मतदाताओं का साक्षात्कार लिया। यह एक उदाहरण है। उत्तर है इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। तर्क में जब परिसर सत्य है डॉट गलत नहीं हो सकता। सही उत्तर है ऑप्शन ए निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 88। भाषा के व्यवस्थित प्रयोग के संबंध में स्वयं की समझ को कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए धातु भाषा संबंधी जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। जब हाल ही में अधिगमित सूचना पहले से गृहीत सूचना की धारणा पर
प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो इस घटना को कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन बी पृष्ठोन्मुखी प्रवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। प्रत्येक कर्मचारी के कार्य निष्पादन की वार्षिक या अर्धवार्षिक रेटिंग फीडबैक के साथ उन्हें प्राप्त रेटिंग के बारे में को कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए कार्य निष्पादन मूल्य निरूपण। अगला क्वेश्चन है 91। नए या चुनौतीपूर्ण कार्य पर निपुणता हासिल करने के बच्चे के प्रयासों को जिस प्रकार से अध्यापकों, अभिभावकों या ज़्यादा निपुण व्यक्तियों द्वारा नम्य तथा प्रासंगिक ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है उसे कहते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए पाड़ बांधना, स्कैप होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या भविष्यवाणी करता है कि कार्य की अभिप्रेरणा कम होगी यदि कर्मी समझता है कि उसके प्रयत्न में वृद्धि उसकी निष्पन्नता पर कम या कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्याशा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित परीक्षणों को प्रक्षेपणी निष्कर्ष के आधार पर उनके संतृप्तिकरण के वर्धमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कथ्य संप्रत्यक्षण परीक्षण, दूसरा है विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, तीसरा है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, चौथा है अपूर्ण वाक्य रिक्त परीक्षण। उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94। कैटल के संस्कृति समता बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन सी हैं? उत्तर है ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी गति, शक्ति, अशाब्दिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित संगठकों में से किन्हें टॉरेंस ने प्रस्तावित किया? उत्तर है ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, विस्तारीकरण और रूपांतरण। अगला क्वेश्चन है किसी फर्म को डाट प्रशिक्षण और विकास में प्रतिस्पर्धी लाभ मिलता है? तो पहला पॉइंट है निष्पादन में कमी को दूर करके, दूसरा है दुर्घटनाओं और क्षतियों को कम करके, तीसरा है कर्मचारियों के लंबे समय तक बने रहने से, चौथा है कर्मचारियों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करके। उत्तर है इसका ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? उत्तर है ऑप्शन सी मुखी, गुदी, लैंगिक, शिश्नीय, जननीय। अगला क्वेश्चन है 98। थर्स्टन द्वारा निम्नलिखित में से किनका पता नहीं लगाया गया? उत्तर है ऑप्शन बी तीसरा और चौथा, तीसरा है प्रतीकात्मक और चौथा है शब्दार्थ विषयक। अगला क्वेश्चन है 99। सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता किसके परिणाम स्वरूप होती है? उत्तर है ऑप्शन बी भूमिका उलझन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। मैक्लेलैंड के योगदान की सबसे अधिक भूमिका है? उत्तर है ऑप्शन सी उपलब्धि अभिप्रेरणा में। क्वेश्चन नंबर 101। फ्रायड के अनुसार इडिपस कॉम्प्लेक्स विकास के किस चरण में होता है? उत्तर है ऑप्शन सी लिंग प्रधानावस्था। क्वेश्चन नंबर 102। मनुष्य में तंत्रिका आवेग की अधिकतम आवृत्ति है? उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 103। सिग्नल का पता लगाने के सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं? उत्तर है ऑप्शन सी हिट मिस, सही, अस्वीकृत, झूठा, अलार्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। जहाँ साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार की सामग्री को परिवर्तित नहीं कर सकता है इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 105। हाइपोथैलेमस उपयोगी है, संबंधित है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यवस्थित है? उत्तर है ऑप्शन बी कूट, संकेतन, भंडारण, पुनः प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। स्वाभिमान का विकास होता है? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। समानांतर रेखाएं ज्यों ज्यों पीछे हटती जाती हैं वह अभिसरित होती दिखती हैं जिसे कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी रेखीय परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। मान लीजिए कि किसी प्रयोग में उद्दीपक 1 यश1 भोजन है तो यश1 के लिए प्रतिक्रिया है उद्दीपक दूसरा घंटी है, यश2 के लिए प्रतिक्रिया सुनना है। ऐसे में R2 क्लासिकल कंडीशनिंग किससे संबंधित करेगा? इसको आप पढ़ लीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 110। अव्यक्त सीख सबसे उच्च रूप में कैसे वर्णित की जा सकती है? उत्तर है ऑप्शन बी सीखना जो कि व्यवहार परिवर्तन में तुरंत परिलक्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 111। तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण है? उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण नहीं है? उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 113।
स्मृति बजाय उसके जो वास्तव में घटित हुआ है व्यक्ति की प्रत्याशाओं से प्रभावित होकर विकृत हो जाती है, इसे कहते हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। लोगों चिकित्सा विकसित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी विक्टर फ्रैंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। गति और शक्ति का परीक्षण निम्नलिखित के आधार पर विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है? मौखिक विषय वस्तु और तीसरा है गैर मौखिक विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। डार्ट सिद्धांत के अनुसार विचारों और भावों में बदलाव का कारण यह है कि लोग ऐसे भावों को उचित सिद्ध करने की ओर प्रेरित होते हैं जो अन्यथा परिकल्पित प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत को डार्ट ने प्रस्तावित किया था। उत्तर है ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विषमवादिता फेस्टिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है और सही कोड से उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट है करिश्माई नेता और सूची सेकंड है विशेषताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का दूसरा, एक मिनट, बी का तीसरा और सी का चौथा, डी का पहला। ए का दूसरा होगा। देखिए, व्यक्तिगत जोखिम, लक्ष्य हासिल करने के लिए भारी व्यक्तिगत जोखिम उठाने भारी कीमत चुकाने और आत्मत्याग के लिए तैयार रहना। और बी का होगा तीसरा, बी है परिवेशगत संवेदनशीलता। इसका है तीसरा, परिवर्तन लाने के लिए जरूरी परिवेशगत बाध्यताओं और संसाधनों का यथार्थ प्राकलन करने की योग्यता। इसके बाद है सी का होगा चौथा, अनुयायियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता। इसका होगा चौथा, अन्य लोगों की योग्यताओं के प्रति अनुभूति प्रवण और उनकी आवश्यकताओं तथा अनुभूतियों के प्रति प्रत्युत्तरकारी होना। इसके बाद डी का होगा पहला, अपरंपरागत व्यवहार। इसका होगा पहला, ऐसे व्यवहार में संलग्न करता है जो नए हैं और मानक के विरोधी हों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। कुछ निश्चित मामलों में सामाजिक व्यवहार और विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों को कहा जाता है। उत्तर है इसका ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119। रीमा ने अपने सप्ताहांत के कार्य करने के लिए एक सूची लिखकर तैयार की, लेकिन संयोगवश वो अपनी पहली गतिविधि के लिए बाहर जाते समय इसे घर पर छोड़ गई। सूची को याद करने की कोशिश में रीमा ने याद किया कि सूची के आरंभ और अंत में क्या था, लेकिन सूची के मध्य में क्या था उसे याद नहीं आया। निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी क्रमिक स्थिति प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? उत्तर है ऑप्शन ए याद करना, समझना, अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।